स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सीक्वेंस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो पिछली टर्म को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके अगली टर्म हमें देता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सीक्वेंस that can be obtained by multiplying a fixed number with the previous term यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम प्रीवियस टर्म को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें अगली टर्म मिल जाती है। फॉर एग्जांपल 3 2s are 6 6 2s are 12 12 2s are 24 एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या किया? पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2s are 6, फिर 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2s are 12, फिर 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 24, और ये जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस 2 को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, तो हम यहां पे इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं कि दिस फिक्स नंबर इज नोन एज common ratio and it is denoted by R। जैसे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो था वो 2 था, जिससे हम प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे थे और हमारे पास इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो जनरेट हो रही थी। इसकी जो जनरल टर्म है इसमें भी हम तीनों चीजें डिस्कस करेंगे। जनरल टर्म ऑफ जीपी, फिर इसका मीन जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर सम ऑफ सीरीज, तीनों हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी जनरल टर्म की तरफ। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? an that is equal to a1 r raised to power n minus 1। an जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a1 जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट टर्म को, r हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके पास है कॉमन रेशियो, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, वेयर an ये जनरल टर्म है, या इसको हम स्टूडेंट लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। अगर आपके पास सीक्वेंस में एक एंड में कोई एक टर्म दी हुई है तो उसको भी हम लास्ट टर्म या जनरल टर्म के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आर आपके पास क्या है? कॉमन रेशियो, a1 आपके पास है फर्स्ट टर्म, और फाइनली n जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्म। मीन अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है n7, इट मीन्स सेवंथ टर्म, क्योंकि n को रिप्लेस किया है आपने 7 के साथ। अब स्टूडेंट इसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपी। तो हमारे पास कुछ सीक्वेंस गिवन है, ये सीक्वेंस हमारे पास जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास सीक्वेंस है जिसमें से हमने उसका रिक्वायर्ड टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2 6 18 एंड अप टिल a7, यानी हमने इसमें से 7th टर्म जो है वो हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है।
डेटा बनाते हैं। A1 आपके पास होगा 2 और n जो आपको नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है दैट इज 7। अब हमें चाहिए कॉमन रेशो। जैसे पिछले सीक्वेंस में हम दो कंसेक्टिव टर्म को माइनस करते थे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता था, जो एपी में हमने पढ़ा था। अब चूंकि कॉमन रेशियो जो है एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप पिछली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अगला नंबर मिलता है या अगली टर्म मिलती है। तो अगर आपको कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कोई से दो कंसेक्टिव टर्म को अगली टर्म को पिछली टर्म से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हम यहां से कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना चाहें, सेकेंड टर्म को जब आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यू विल गेट कॉमन रेशियो। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 1s are 2 3s are 6, तो इट विल बी 3। अब आप इसको चेक भी कर दो, 3 2s are 6, 6 3s are 18 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें यहां से सेवंथ टर्म फाइंड आउट करनी है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an इज इक्वल टू a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। जो वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं वो वैल्यूज यहाँ पे हम प्लग कर लेते हैं। n आपके पास 7 है, a1 आपके पास 2 है, इंटू r आपके पास 3 है, और यहाँ पे आपके पास n जो है वो आपके पास था 7 माइनस 1। So that will be 2 into 3 raised to power 7 minus 1 will give us 6. 3 raised to power 6 जब आप करोगे you will get 729। मतलब आपको 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3 into 3 into 3, 6 दफा। और जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे you will get 1458। So this will be the seventh term of this sequence. पहले चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, इसके बाद हम दूसरे दो पार्ट जो है उनको भी डिस्कस करते हैं। डेटा बनाते हैं स्टूडेंट इसका। फर्स्ट टर्म जो आपके पास है a1 दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। आपको यहां से नाइन्थ टर्म a9 फाइंड आउट करना है। इट मींस n आपके पास हो गया 9। अब हमारे पास क्या नहीं है? कॉमन रेशियो। और उसके लिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगली टर्म को पिछली टर्म से आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट कॉमन रेशियो। सो r आपके पास होगा a प्लस b डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, जो फर्स्ट टर्म आपके पास है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। यहां से स्टूडेंट ये जो डिनोमिनेटर है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, इस पे फॉर्मूला अप्लाई होता है जिसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास कौन सा यूज हो रहा है? a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो जब आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b, a माइनस b। दिस विल कैंसल और r की जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी 1 अपॉन a माइनस b। अब हम जनरल टर्म जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी नाइन्थ टर्म जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूजिंग an a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1, वैल्यूज अप्लाई करते हैं। n आपके पास है 9, a1 आपके पास है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, r आपके पास है 1 अपॉन a माइनस b, और इसकी जो पावर है n माइनस 1, n आपके पास है 9 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो दैट विल बी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन a माइनस b रेज़ टू पावर
8। यहाँ पे स्टूडेंट दोबारा हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी ए माइनस बी का, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी a माइनस बी रेज टू पावर 8। a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे स्टूडेंट 1 की पावर आप 8 लेंगे, इट विल रिमेन 1, और यहाँ पे a माइनस बी की पावर 8 है, हम यहाँ पे इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अगर हम इसको u लिख लें, यहाँ से एक पावर हमने इसकी अलग कर दी है, और ये a माइनस बी इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड विल गेट a9 विच विल बी a प्लस बी डिवाइडेड बाय a minus b raised to power 7. So this will be the 9th term of this particular given sequence. Next question की तरफ चलते हैं। Okay, part number 2 है स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है डेटा हम बनाते हैं इसका साथ। a1 आपके पास है 1 प्लस आयोटा, n के पास है 10, हमने इसकी 10th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। कॉमन रेशियो हमारे पास नहीं है, तो कॉमन रेशियो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज r। दिस इज द सेकंड टर्म, और इसको हम जब फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट ये जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर लिया हुआ है, आप हमारी वीडियोस वहां पे दोबारा चेक कर सकते हैं। मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो वो रैशनलाइज होगा लाजमी, ताकि हम उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकें। तो ये कॉमन रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे थे, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे इसके ऑपोजिट साइन के साथ। ये है 1 प्लस आयोटा, पॉजिटिव के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन, तो 1 माइनस आयोटा से हम इसको पहले रैशनलाइज करेंगे जिससे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। हम करते हैं बाय रैशनलाइजेशन r इज इक्वल टू 2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, इसका ऑपोजिट साइन यूज करेंगे, 1 माइनस आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और आप इसको डिवाइड भी कर देंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास वही थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है, a प्लस बी ए माइनस बी, सो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास आइडेंटिकल ब्रैकेट है, सो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, इट विल टर्न इनटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास है 1 और b आपके पास है आयोटा। अब स्टूडेंट हमारे पास न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, फॉर्मूला आ गया आपके पास, हम इसको एक्सपेंड करेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो सके। वो क्या हो जाएगा, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे विल गेट 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a आपके पास 1 है, b आयोटा 1 एंड आयोटा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 एंड आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू -1, और ये भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर में थॉरली डिस्कस कर चुके हैं कि जहां पे भी आयोटा की हायर पावर आएगी हम उसको उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे। So 1 will remain as it is, iota square is equal to -1
और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दी है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट r इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, विल गेट -2 आयोटा 1 प्लस 1 इज 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड r इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो हमारे पास अब कॉमन रेशियो जो है उसकी वैल्यू अवेलेबल है। अब हम इसकी जनरल टर्म जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So we are going to use an is equal to a1 r raised to power n minus 1। वैल्यूज प्लग करते हैं स्टूडेंट अपनी जनरल टर्म के लिए। n आपके पास था 10, a1 आपके पास है 1 प्लस आयोटा, r आपके पास आया -2 आयोटा और n आपके पास आ गया था 10, सो इट विल बी 10 -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा रेज टू पावर 9। अब ये जो आपके पास 9 पावर है इट बिलोंग्स टू बोथ -2 की भी और आयोटा की भी। तो हम इसको अगर अलग अलग कर लें, -2 रेज टू पावर 9 1 प्लस आयोटा, कांस्टेंट नंबर था इसलिए हम इसको शुरू में लेके आ गए हैं, और आयोटा की पावर 9 -2 रेज टू पावर 9 जब आप करोगे यू विल गेट 512 नेगेटिव। 1 प्लस आयोटा वैसे ही है, और जैसे हमने यहां पे भी डिस्कस किया था कि आयोटा की अगर हायर पावर यूज होगी तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है कि उसको उसकी जो वैल्यूज हैं उसके साथ रिप्लेस करना है। आयोटा 4 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है, तो यहां पे हमारे पास 4 के जो मल्टीपल्स हैं 4 2 आर 8, इसका मतलब है 8 जो है 4 का मल्टीपल है। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं कैसे, आयोटा 8 इंटू आयोटा रेज़्ड टू पावर 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये वाला आयोटा हम अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी -512। आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बी आयोटा 1 आर आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल टर्न इनटू आयोटा स्क्वायर, और इसको जो हम ब्रेक डाउन करेंगे दैट विल बी आयोटा 4 होल स्क्वायर, 4 2 आर 8। हम इसको इसके 4 के मल्टीपल्स में लेके हैं, that will turn into -512 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं ये -1 की इक्वल है। आयोटा 4 जो ये आपके पास 1 की इक्वल है। हम इसका रेफरेंस यूज कर लेते हैं, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट -512 इंटू आयोटा माइनस प्लस -1 इंटू 1 रेज़्ड टू पावर 2। 1 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट सिंपली 1। -512 इंटू आयोटा -1। इसको स्टूडेंट हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आता है a प्लस आयोटा बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इमेजिनरी पार्ट वो हम बाद में रखते हैं। तो अगर हम इसको इन नंबर्स को रीअरेंज कर रहे हैं विल गेट -512 -1 प्लस आयोटा। अगर हम इस नेगेटिव साइन को यहां से बाहर कॉमन निकाल दें तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं इस नेगेटिव साइन को बाहर कॉमन निकालता हूं, यानी -1 को, ये आपके पास -512 वैसे ही है।
अब इस -1 को बाहर निकालने से क्या होगा कि दोनों साइंस चेंज हो जाएंगे। आप जस्ट माइनस लिख दो या -1 लिख दो, बोथ आर सेम। अब इस माइनस की वजह से दिस 1 विल टर्न इनटू +1 and this plus iota will turn into negative iota. So minus into minus plus 512 1 minus iota. ये आपके पास हो जाएगी इसकी 10th टर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। डेटा बनाते हैं स्टूडेंट पार्ट 3 का। फर्स्ट टर्म आपके पास जो है दैट इज 4। आपने यहां से 15th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है n आपके पास हो गया 15। क्या रह गया हमारे पास अब यहां से कॉमन रेशो। तो r के लिए अगर हम स्टूडेंट इन दो टर्म्स को लें तो हमारे पास r डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हम इन दो को लेंगे तो ये फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम यहां से ले रहे हैं और मैं आपको यहां से भी मेथड बता देता हूं कि अगर आप यहां से कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेशन होगी। सेकंड, अगली टर्म को पिछली टर्म से आपने डिवाइड करना है। मींस यू कैन राइट डाउन 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट r इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। लेट्स से अगर आप फर्स्ट 2 टर्म से लेते तो तब भी कोई इश्यू नहीं था। यह आपके पास आता 4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2। यह आएगा 2 1 जा 2 2 जा 4 2 अपॉन अंडर रूट 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमने यहाँ पे गलत टर्म यूज कर लिया स्टूडेंट। हमने अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करना था, दैट इज 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। मैंने आप फर्स्ट टर्म को सेकंड से डिवाइड किया था, सेकंड को आपने फर्स्ट से डिवाइड करना है, यानी अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करना है आपने। यह आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2। इसकी इस 2 की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये आपके पास पावर में, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर हम इसको लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चला गया। यहाँ पे 2 की पावर है 1। अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर हाफ इंटू 2 रेज टू पावर हाफ। देखो जब आप इन दोनों 2s को मल्टीप्लाई करोगे, हाफ प्लस हाफ पावर ऐड हो जाएगी, तो हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगा। अगेन आपके पास सेम नंबर आ जाएगा। अब यहां से एक 2 कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर हाफ, मतलब अंडर रूट। तो अगेन आपके पास सेम नंबर आ जाएगा। इसको हम वहां से रब कर देते हैं, किया। तो देखो आपके पास अगेन सेम वैल्यू आएगी कॉमन रेशो की। अगर इस स्टेप में भी आपके लिए कोई डिफिकल्टी हो रही हो तो आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। यह स्टेप भी हो सकता है आपके पास। अंडर रूट 2 अपॉन 2 है। और ये स्टूडेंट नॉर्मली हम तब करते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम नंबर हो, एक रेडिकल में हो और एक रेडिकल के बाहर हो। हम इसके न्यूमरेटर को रेशनलाइज कर लेते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर रेशनलाइज होगा। यू कैन रेशनलाइज द न्यूमरेटर एज वेल। अगर मैं इसका अंडर रूट 2 खत्म करना चाहता हूं तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 2। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो यू विल गेट अंडर रूट 2 स्क्वेयर, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो रेडिकल के बाहर जो नंबर है 2 उससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2 1 जा 2 अंडर रूट 2। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 2 अपॉन 2 रेडिकल 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया and you will get 1 upon under root 2. So there are different ways to find out the common ratio. आप किस तरह उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सारे मेथड जो हैं या आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में गो थ्रू किया हुआ है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जनरल टर्म के लिए। यूजिंग an is equal to a1 r raised to power n minus 1। वैल्यूज अप्लाई करते हैं। n आपके पास है 15, a1 आपके पास है 4, उसके बाद r आपके पास आया 1 अपॉन अंडर रूट 2, और इसकी पावर हो जाएगी 15 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2
रेज टू पावर 14। अब ये 14 पावर 1 की भी है, ये 14 पावर अंडर रूट 2 की भी है, तो हम इसको यू लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिख दें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 और ये 14 इससे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, सो 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 7। अगर यहां से हम 2 रेज टू पावर 2 को अलग कर लें तो हमारे लिए क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं भी करते हो इवन देन इट मेक्स नो डिफरेंस, आप इसको यू भी लिख सकते हो। 4 इंटू 2 रेज टू पावर 7 जब आप करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 128। अब ये दोनों नंबर आपस में सिंप्लीफाई होते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इट विल बी 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। तो इसका जो आपके पास 15th टर्म होगी A15, दैट विल बी 1/32। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास जीपी गिवन है तो उससे हम उसकी जनरल टर्म या कोई भी एक रिक्वायर्ड टर्म जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जनरल टर्म को डिस्कस करेंगे कि हम जनरल टर्म का फार्मूला कब, कहां और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।